नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशेषदोषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते नमो वृषभसेनादि गौतमान्तिगणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याय सर्वस्मै मुनिये नमः गुरुभक्त्या वयं सार्धद्विपद्वितयवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन् नवकोटिमुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आचार्य सर्ववर्म स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। चलो, तो कल बहुत कठिन कठिन सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज सरल सरल सूत्रों के साथ विसर्ग संधि का समापन होगा, है ना। ज़्यादा सरल तो नहीं है, मतलब उतने काम के नहीं है, फिर भी उनके माध्यम से हमें ज्ञान होता है कि शब्दों का विन्यास कैसे होता है ना। इसलिए जो भी आचार्यों ने लिखा है हम लोगों के हिसाब से ही लिखा है ना, कितना पढ़ना जरूरी है। तो रप प्रकृति रनामी परोपी, ये नहीं पढ़ा था शायद, है ना, पढ़ लिया था। नामी परे हो या नामी परे हो, 115 सूत्र, ठीक है। 115 सूत्र में क्या कह रहे हैं? अहनो रेफे, अहनो रेफे, बोलो पिंकी। अच्छा, मैंने खोला नहीं है ना, ये भी पुस्तक नहीं दिख रहा है। हाँ, मैंने खोली नहीं आज। अभी आपसे मैंने अपनी खोल ली थी तो मैं भूल ही गई। ये इरू रोरी रूरव याद हो गया। रोरी रोरी वैसे याद रहा। इरू रोरी रूरव और रप प्रकृति रोरी रनामी परोपी, रप प्रकृति अरोरा। रनामी परोपी, यहाँ तक पढ़ लिया था। अहनो रेफे, हाँ, अन्नू रेफे हाँ पहले आता है ना, ठीक। उन अहनो रेफे, और पहले देखते हैं स्थिति। अहनो स्थिति दिख रही है। हाँ दीदी। अह पात्र अह गण, जे अह अपि। हाँ, यहाँ से शुरू। अहम अह जयति अह आयाति अह हसति हम्म, अह अपि हम्म। सबसे की पहले स्थिति। अह गण, अह गण, है ना, अह गण। फिर उसके बाद लेंगे अह अत्र, अह जति, अह आयाति, अह सती। देखो यहाँ पर घूसवत स्वरेशु परतः दिख रहा है सब में, इन स्थितियों में, है ना। जी। घोष परे यहाँ हम्म पर है और यहाँ पर स्वर परे है, ठीक है। फिर यहाँ घोष हम्म है, फिर यहाँ स्वर है, फिर यहाँ घोष है ना, घोष बंतोन्य में आता है ना, यरलवहा, हम्म घोष है, हम्म यहाँ स्वर है। तो एक घोष एक स्वर की स्थिति की है, तो ये तो लगेगा अपना घोषवत स्वरेशु परता, ये तो लगेगा ही टीका में, है ना। हम्म भले इसमें हम्म ना भी लिखा हो। देखते इसकी टीका में क्या लिखा। 115 सूत्र, रेप सहित घोषवान व्यंजन और स्वर के आने पर लिखा है। घोषवान व्यंजन और स्वर के आने पर रेप सहित आहन के विस्तार का क्या रकाम। पढ़ रही। हम्म, किसी ने कुछ व्यंजन और स्वर के आने पर आहन के विसर्ग का। यहाँ पर एक हाँ सॉरी, सहित पढ़ रही हूँ मैं ना, तुमने शायद हम्म रेप रहित, ठीक है। रेप रहित घोषवान और व्यंजन, घोषवान व्यंजन और स्वर के आने पर। कभी कभी
गोत्र स्खलन बहुत होता है, कुछ के कुछ मुख से निकलता है। हम्म, तो रेफ रहित होना चाहिए, और व्यंजन हो तो घोष होना चाहिए अथवा स्वर होना चाहिए परे। तो आहन के विसर्ग का रकार हो जाता है। तो आहन का विसर्ग है अपने पास, ये आहन शब्द था। आहन आहन शब्द से आह बना है, ठीक है। तो इस विसर्ग का क्या कर रहा है, रकार कर रहे हैं। तो अपन ने क्या कर लिया, रकार कर लिया, आहार कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि घोष परे है। बहुत परिवहन। रेफ रहित है, रेफ सहित होता तो नहीं करते। रेफ सहित, रेफ रहित क्यों कहा, ये आगे वाले सूत्र में बताएंगे ना। यहाँ पर रेफ नहीं है, मतलब रकार साथ में नहीं है, इसलिए घोष परे होने से इसका आहार बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, आहार बना के कुछ और करेंगे क्या। तो अहो विसर्जनीयो रम आपद्यते अरेफे घोषवती स्वरे च परे। ठीक है, देखो अब क्या कह रहे हैं, पूरा पढ़ लो 115 नंबर का सूत्र। अहो विसर्जनीयो रम आपद्यते, आह का जो विसर्ग है वह रा हो जाता है। अरेफे घोषवती छ स्वरे परे, अरेफ है घोष परे है, स्वर भी होता तो हो जाता। तो अपना क्या बन गया, आहर, और यहाँ पर गणा। बस अब इसको कर लो, कैसा करना है बोलो, कैसा लिखें। दीदी वो वाला सूत्र, एक एक और सूत्र था ना जो कि घोष परे होने पर विसर्ग कर रहा हो जाता है। कौन सा सूत्र बोलो। घोष बत घोष बतौने कुछ ऐसा कुछ था ना। अब अपन ने घोष परे होने पर विसर्ग का रा तो किया ही है, विसर्ग का रा तो जी। किया ही है, लेकिन ये नियम सिर्फ आहन शब्द के लिए है। आहन का जो अच्छा। विसर्ग उसका होगा, वो जो अपन ने किया था वो किसी के भी विसर्ग का, कहीं दो आकार के बीच वाला विसर्ग हो अथवा अथवा, है ना। तो यहाँ पर आहन के विसर्ग का रा हम कर रहे हैं, तो कर दिया रा। अब जोड़ो जोड़ो इसको, कौन से सूत्र से जोड़ोगे। दीदी फिर जोड़ दो, ऊपर चला जाए ऐसा नहीं कर सकते। वाला ऊपर ही तो पहुंचाना है। हाँ, पर व्यंजन ऊपरी, पर की पूर्व, पूर्व व्यंजन ऊपरी, पर व्यंजन आधा। व्यंजन ऊपर ही हो गया अपना। ठीक है, अब बनाओ, हम्म, अगला बनाओ आहार गणा। आहार गणा के बाद अपन बना रहे आहा शब्द के ही बनाएंगे। अब अत्र का बना लो, आहा अत्र, क्या बनेगा, विसर्ग का क्या, स्वर परे होने से विसर्ग का रा हो गया। रा हो जाता है। और अत्र है, और आपको बस बनेगा व्यंजन मस्वरम पर वर्णम नहीं। व्यंजन मस्वरम परमणम में से अहरत्र बन गया। ठीक है, अगली स्थिति क्या है, अह जयति, जयति वाला है, तो कौन सा क्या परे है, आपको ना पुस्तक खसक गया है। क्या खिसक गई। दीदी वो नीचे वो नहीं दिख रहा है, मतलब सूत्र नहीं दिख रहे हैं। नहीं सूत्र नहीं है, यहीं पे लिखा, वो तो ऊपर है स्थिति अपनी, बहुत ऊपर। इसको देख करके हम बोल रहे थे आहार जयति, तो इसका मतलब अपनी स्थिति आहा जयति है। ठीक है, ये तो सिद्धि है, अच्छा ठीक है। हाँ सिद्ध हाँ करके हाँ। स्थिति कभी कभी समझ में आ जाती। तो आहा जाति जयति को अपने को सिद्ध करना है, कैसे करेंगे, घोष और परे है जयति। कर देंगे, बस सीधा से वही लगाते जाओ हर जगह। घोष परे है तो हाँ रा हो गया, अह अहर बस। जयति, अब क्या होगा, ऊपर जाएगा। हाँ पूरा व्यंजन मुंह पर ही बस। अब अगला बनाओ, अहर आयाति, अह आयाति। अह आयाति में क्या करेंगे, स्वर परे है, स्वर परे होने से क्या हुआ, विसर्ग कर रहा हो गया। व्यंजन मस्वरम पर वर्णम नहीं, हार आयाति। स्वरम पढ़ने में से अहर आयाति। ठीक है, अगला क्या है, आहर हसत, अहर हसति। आह हसती है तो कहलाएगा कोई अपने को। ऐसे बस विचार हाँ कर रहा कर देंगे, पूर्व व्यंजन ऊपर ही। हाँ, बस विसर्ग करा कर दिया, पूर्व व्यंजन ऊपर ही। हाँ। आहर अपि, और अहर अपि, व्यंजन मस्वरम पर वर्णम नहीं। कौन सा स्वर पढ़े, अपि परे है ना, आह अपि, तो हाँ अहर हाँ। अपि बन गया। रेफे, अब यहाँ पर प्रश्न, विचार करा कर। अब यहाँ पर प्रश्न किया, रे अरेफे आपने क्यों कहा था, है ना। अरेफे ये शब्द आया था ना, हाँ। प्रश्न किया कि अरेफे शब्द क्यों डाला, कि रेफ नहीं होना चाहिए। तो अगली स्थिति है अहो राजते, राजम। राजते रेफ राजम। कहलाता है, राजते मतलब रेफ परे है, रकार को रेफ कहते हैं ना व्याकरण में। तो ये हम्म, रेफ हम्म, परे है, तो रेफ परे होगा तो क्या बनेगा, विसर्ग का रा नहीं होगा, तो अहो राजते हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा, आहा राजते।
तो कौन से सूत्र से हो गया? अघोष वतोश्च, आ और घोष परे होने पर, घोष है ना, यरलवा, यार लगा। घोष परे घोष है, तो आ और घोष के बीच में अगर विसर्ग हो तो उसका ऊ हो जाता है, और उमकारी और है ना, उवर्णी अच्छा। से ओ हो गया तो अहो रास्ते बन गया। ऐसा बनाइए, ठीक है। अगर रेप परे होगा, रेफ होगा, तो वो ये सूत्र नहीं लगेगा। कौन सा सूत्र? ये छोटा सा जो अब भी पढ़ के आए हैं, अन्नो रेफ है। आहा का, दीदी इसमें उबर ने वो कैसे लगा दिया, इसमें तो व्यंजन आ रहा है। नहीं, अब पिछला सूत्र पढ़ के आए ना, अघोष वतोश्च, याद है कि खोले? हाँ। खोले नहीं है, है। तो अघोष उसके परे बीच होने पर। हो जाता है तो उसका ओ हो जाता है विसर्ग का, ठीक है। और ऊपर अच्छा। में ओ से ओ हो गया। हो रहा है कि नहीं? दूसरा सूत्र लगेगा, हम्म। आ और ऊ, ठीक है ना, हो जाएगा। आ और ऊ हो गया अपने पास, तो उभरने वो लग जाएगा, उभरने का ओ हो जाता है, ठीक है। वही सूत्र लगेगा, अघोष वतोश्च। ये हम्म। पुस्तक में हम्म। तो दिया भी रहता, अपन चाहे तो देख सकते हैं, भैया लिखते हैं, सूत्र डाल देते हैं। अहो राजते, अघोष वतोश्च, सूत्र से विसर्जनी के स्थान पर उकार आदेश होकर अह उ राजते, इस स्थिति में उवर्णे और सूत्र से अहो राजते, यही लगाया, ठीक है, बन गया अघोष वतोश्च। सूत्र नंबर हम्म। 105 है, ठीक है। अहो राजते हो गया ना, मिटा दे। हम्म। ठीक है। अगर रेफ परे होगा तो अहो रास्ते बनेगा, अहर रास्ते नहीं बना, ये समझना, ठीक है। अहो का विसर्ग का ओ हो गया, इस सूत्र से हो गया अघोष वतोश्च, ठीक है। यहाँ तक आ गया अपन, हम्म। अहो रास्ते। इसी प्रकार अहो रूपम, यहाँ पर अह रूपम था, तो रकार परे होने हम्म। से, घोष नहीं है, स्वर नहीं है, र परे है, तो रा न हो करके, विसर्ग का रा न हो करके क्या हो गया? ऊ ओ हो हो गया। का ओ हो गया, ठीक है। ऐसा हो गया। अब अगली स्थिति क्या है? अहभ्याम। हाँ, आहाभ्याम, बहुत अच्छा। और आगे? आहा। आहा भी। भी है। भी है। भी। तो अब इनकी सिद्धि देखो, अब ये अपनी कारक रचनाएं पढ़ेंगे ना, उनसे संबंध है हम्म। इनका। आहाभ्याम, हम्म। तो ये क्या कह रहे हैं? अगला सूत्र कह रहे हैं न स्यादि भे, माँ शादी भी। अहो शादी भी। विसर्ज, हाँ, न स्यादि भे, अहो विसर्जनियो न रमापद्यते स्यादि भे परे। देखो क्या अर्थ इसका? आहा का जो विसर्ग है, अहो का विसर्ग मतलब आहा का जो विसर्ग है, ये जो अपने पास है, इसका रा नहीं होगा। कब नहीं होगा? सी आदि से संबंधित भा परे हो तो सी आदि से संबंधित मतलब क्या कहलाता? सी औजस, अम औसस, हम ताभ्याम आकर भिस, ये तब भ्याम, हम भी। ताभ्याम भिस, ये ये तृतीया का द्विवचन है। बचन। इस सी आदि का भा परे है तो हम्म। भी रा नहीं होगा। हम्म। तब कब निषेध किया? अच्छा। रेप परे हो तो नहीं होगा, सी आदि का भा परे हो तो भी नहीं होगा, ठीक है। हम्म। तो क्या बन जाएगा? अहोभ्याम। अहोभ्याम बन जाएगा, क्योंकि घोष है ये, प फ ब, विसर्ग। भ है, चौथे नंबर का है, तो घोष बंतोन्य में घोष आ गया, तो घोष और आकार के बीच में जो विसर्ग है उसका ऊ हो जाता है, ऊ ऊब जा ओ जाता है। कर दिया, अहोभ्याम बन गया। इसी प्रकार भिस परे है, भिस दूसरी स्थिति क्या है? आह प्लस भिस, ठीक है, आह भिस, ये भिस भी जो है सी आदि में आया है, सी औजस हाँ तो अमोभ्याम भिस, ताभ्याम भी। सी आदि का भा परे है, भा बस ले रहे हैं, हम्म। मतलब भा होना चाहिए, तो हम्म। इसका विसर्ग का ऊ नहीं होगा, सीधा ओ ऊ हो हो जाए। जाएगा, ऊ हो करके ओ हो जाएगा, अहो भी। होगा, रा नहीं होगा। रम ना हम्म। आपद्यते, ना रम आपद्यते, है ना, निषेध कर दिया। अब हम्म। शादी भेति की हम प्रश्न कर रहे हैं कि आपने सी आदि का भी भा होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा? सी क्यों आदि, कहा? सी आदि से मतलब सी औजस आदि का बकार अगर परे हो, ऐसा क्यों कहा? तो कहते आह भुक्ति, तो ये भुक्ति जो है ना, ये सी आदि का भा नहीं है ना, ये अच्छा। शब्द ही है हाँ। ना, भ्याम से भ्याम हम्म। की शादी से नहीं बना, तो यहाँ पर हो जाएगा रा, हम्म। तो आहार भुक्ति बन जाएगा, हम्म। पूरा व्यंजन हम्म। परी, ठीक है। हाँ। इसी प्रकार भवती, आहार भवती भी नहीं बना। आहा भवती बन जाएगा, क्यों? इस सी आदि में नहीं आता, ये ती आदि में आता, तीता अंति सीतस्ता, सी आदि में तो सुख हम्म। लगाएंगे, है ना, तो ये सी आदि में हम्म। नहीं आता, इसलिए यहाँ पर भी रा हो जाएगा, तो आहार भवती बन गया। अब अगली स्थिति क्या है?
अह पति आह इति पति है। स्थिति। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र बनाया, अहरादीनाम पत्यादिषु। अहरादीनां पत्यादिषु। अह आदि का जो विसर्ग है उसका विकल्प से रा हो जाता है, पति आदि परे हो तो इसके दोनों रूप बन जाएंगे। रा होगा तो आहर पति, और नहीं होगा तो आह पति, विकल्प से होगा। हम्म, हम्म, ठीक है, इत्यादि। अगली स्थिति क्या है? सह गच्छति। बहुत खुशी हो रही, तुम बहुत फटाफट पकड़ रही हो, बहुत अच्छी है तुम्हारी इसमें गति। दीदी एषः एषः करोति और सः गच्छति। हाँ, ऐसा करोती को लेते हैं अपन पहले। ठीक है, ये हम्म, पिंकी लोगों का नेटवर्क नहीं मिल रहा, आ तो रही है वो बार बार, लेकिन हाँ हाँ आदमी का दीदी बहुत बिहार में है इंतजार हम होगा, भी। है ना? तो क्या कह रहे हैं? आहारादि नाम पत्यादिशु हो गया। ऐसा करोति, ऐसा करोति। गच्छति, इसके लिए सूत्र आया, एस सपरो व्यंजने लोप्यः। तत्र एष सपरो व्यंजने लोप्यः। हम्म, एस एष सपरो साभ्याम। ठीक है। एस साभ्याम परो, एस साभ्याम परः विसर्जनीयः लोप्यः भवति व्यंजने परे, व्यंजन परे है अपने पास। और एस हम्म, का जो एस और सा, एस और सा हम्म, दो लेना, जैसे एसा तो एस हो हम्म, गया, और सा से ये लेना सा। ठीक है, एस और सा से परे जो विसर्ग है, तो अपन ने पहला उदाहरण किसका लिए, पहले एसा के लिए। तो एस से हम्म, परे जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता हम्म। है, तो क्या बन जाएगा? एस करोती। विसर्ग का लोप हुआ। हाँ, लोप ही हो जाता है व्यंजन परे हो तो एस अच्छा। करोती बन गया। ऐसा करोति, हाँ, एष करोति। एस करोती बन गया। और जब अपन कहीं ऐसा पढ़ते ना, एस आ गया मान लो, तो यस्सा करोती लिखा तो हाँ, अपन लगा देते, कहते मिस प्रिंट हो गया, गलत छप गया, नहीं लगाना चाहिए, सा हम्म, करोती ही बनेगा। क्योंकि यहाँ पर इस अच्छा। सप्रो व्यंजने लोप्य, इसने लोप कर दिया, सा सा गच्छति, सा करोती ने सा गच्छति, हाँ है ना? एस करोती का तो एस, एस के बाद हो, एस में हो गया, ठीक है। हाँ। और स गच्छति का स गच्छति लिखेंगे अपन, सह गच्छति नहीं हम्म, लिखेंगे, क्यों? किस सूत्र से? और एस सप्रो, एष सपरो व्यंजने लोप्यः। इस सूत्र से स गच्छति सही है, इसमें विसर्ग का लोप हुआ है, ये मानना लोप पड़ेगा। हुआ। अब अगर ऐसा कहीं छपा हो पुस्तक में तो अपन को लगाना नहीं है, पेंसिल से सुधार नहीं करना, हम्म, है ना? देखो, हम्म, सुधार अपन लोग जल्दी कर लेते हैं। हम्म। हाँ, अब अगली स्थिति क्या है? अग्नि है। अम, ऐसा करो तो अग्नि रथेन हाँ और पुनः रात्रि। हाँ, तो अपन पहले सिद्ध करते हैं, अग्नि रथेन। रो रे लोपम स्वरश्च पूर्वो दीर्घः। रोरे लोपम स्वरक्ष पूर्वो दीर्घः। स्वरश्च, स्वरश्च। स्वरश्च। रोरि हाँ, लोपं स्वरश्च पूर्णे दीर्घः। पूर्वो, पूर्वो दीर्घः। पूर्वो दीर्घः। हम्म, ठीक है। तो देखो, इरू रोरी जैसा आ गया, ये रो रे, वो कह रहा था रोरी और ये कह रहा रो रे। तो रे परे रो लोपम आपद्यते, रे परे, है ना? रे जी सप्तमी का एक वचन है, जब रे होता है तो अपन उसको परे में ले जाते हैं, और रो होता है तो ये प्रथमा का एक वचन कहलाता है ना, या बहुवचन, दो में से कुछ भी मिलेंगे, या द्विवचन, प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ पर देखते हैं, दो दो होंगे तो द्विवचन, एक होंगे तो एक वचन। तो क्या कह रहे हैं? रा परे हो तो रकार, दीदी द्विवचन कैसे आ रहा रो? नहीं इसमें नहीं आया, इसमें तो एक वचन ही है, हाँ। ये एक वचन है, और ये जो है सप्तमी का एक वचन, ये प्रथमा का एक वचन है, और ये सप्तमी का एक वचन, ऐसा हम कह रहे हैं। अगर दो शब्द होते, मान लो दो का करना होता तो द्विवचन डालते, अभी द्विवचन हम्म, नहीं डाला है। तो क्या कह रहे हैं? रा परे हो हम्म, तो, रे मतलब रा परे हो तो, रो मतलब रकार का लोप हो जाता है, पूर्व सरस दीर्घ होती, और पूर्व सर्ग दीर्घ हो जाता है। देखो 19 यहाँ से पढ़ो, अच्छा। रकार के आने पर, रकार आया ना अपने पास, ये रकार, रकार अग्नि परे हो रथ तो, पूर्व के रकार का, ये रकार ही है, विसर्ग मतलब रकार, पूर्व के हाँ। रकार का लोप होकर पूर्व को दीर्घ हो जाता है, दीर्घ करेंगे तो अग्नि, ई का बड़ा बड़ा बड़ी। ई हो जाएगा, अग्नि, अग्नि रथेन बन जाएगा, ये लो, अच्छा। अग्नि रथेन, ऐसा रूप बन गया। इसी प्रकार पुनः रात्रि था,
पुनः रात्रि। ठीक है। रा परे। हाँ, रकार परे है, और इसका रकार परे होने से इसका क्या हुआ, रा तो हुआ पूर्व का लेकिन उसका लोप हो गया, और इसका दीर्घ हो जाएगा तो पुनः रात्रि बन गया। रकार का लोप होकर पूर्व को दीर्घ हो जाता है। ठीक है। पुनः रात। इसमें अंतर क्या पुनः पुनः हम के लिए भाव कुछ निकलता हुआ और पुनः का भाग अलग। भाव तो ये यही निकलेगा कि रात फिर से आ गई। इस बार भी हम लोगों ने सोचा था कि दिन में पहुंच जाएंगे आज की यात्रा में, लेकिन फिर से रात्रि ही आ गई। ऐसे शब्द दोनों अलग अलग शब्द हैं। फिर से रात हो गई, लो, हाँ ऐसे अपन हिंदी में बोलते ना, लो आज फिर रात हो गई, कल भी हो गई थी, ऐसा। तो ऐसा कुछ अलग से अर्थ नहीं है। अग्नि रथेन, ये सब सामान्य अर्थवाची है। अब क्या लिया है, वट छाया। वट छाया, स्थिति क्या है, वट छाया, ऊपर लिखते हैं वट छाया। इसके लिए सूत्र दिया क्या, द्विर्भावम स्वर परस छकारः। दीर्घापम स्वर परश्चकारः। दीर्घावम स्वर परः छकारः। स्वरात परस छकारो दीर्घावम आपद्यते। स्वर से परे छकार आ जाए, छकार आ गया, स्वर है यहाँ, है ना, यहाँ छकार आ गया, तो ये जो छकार है ये डबल हो जाएगा। तो ये अपन ने इसको डबल कर दिया। ठीक है, छकार को द्वित्व हो जाता है। अब क्या बनेगा, शब्द क्या बनेगा, यही बनेगा बटच्छाया। बटच्छाया। इसका प्रथम हो जाएगा छा का, एक छा का चा हो जाएगा। पहले अपन ने द्वित्व किया और फिर एक छा को पदांत धुटाम प्रथमा से चा कर दिया, है ना। धुट जो है वो प्रथम हो जाता है। धुट किसे कहते हैं, धुट मनंत स्थानी अनंत स्थानु नासिकम। अनुनासिकः। अनुनासिक को छोड़ करके सारे व्यंजन धुट कहलाते हैं। तो ये पदांत हो गया, इसलिए इसका अपन ने प्रथम कर दिया धुट। ये लिखा अघोष से परे धुट को प्रथम हो जाता है, पदांते धुटाम प्रथमः। अघोष से परे, अघोष दिख रहा है, ये वर्ग का प्रथम और द्वितीय अघोष कहलाते हैं, है ना। और यहाँ पर भी अघोष चा और छा, तो अघोष से परे जो है धुट, उसको प्रथम हो जाता है पदांत। पदांत ही है ये, क्योंकि इसका होगा ना बटच्छाया। इस प्रकार बटच्छाया बन गया। अब अगली स्थिति क्या है, स्थिति देख नहीं रहे, नहीं ये नीचे वाली देख रहे थे, अब यहाँ की दिखाते तुम्हें। वटच्छाया ये बन गया। इसी प्रकार कवि छंदा भी बना लिया। कवि छंदा तनु छवि बाला छादयति बेला छादयति, इनकी आगे के लिए यहाँ तक तो ये सिद्ध किया। कवि के पास छंद था तो क्या कह रहे हैं, अघोष परे हो, तो इसका अपन ने द्वित्व कर दिया और फिर प्रथम कर दिया, पदांत प्रथम कर दिया। इसी प्रकार यहाँ छ छ किया और धुट धुट पदांत धुटाम प्रथमा। अब अगली स्थिति क्या है, बाला। बाला छादयति। बाला छादयति सरल सरल थे ना, तो आज हमने सोचा था विसर्ग संधि पूरी कर देंगे, 2 बचे हैं। और बेला छादयति, बाला छादयति बेला छादयति। दीर्घात पदांतात वा, दीर्घात पदांतात त्वा। इसमें लिखा तो है अघोष से प्रथमा से किया है इन्होंने, पदांत धुटाम प्रथमा से नहीं किया। अघोष से परे कहाँ है, तो वही पदांत धुटाम प्रथमा की टीका लिखा है एक तरह से। अघोष परे हो तो धुट जो है वो प्रथम हो जाता है, तो ये अघोष परे है ना। छ अघोष है, ये भी अघोष है। पद का प्रथम और द्वितीय अक्षर अघोष होता ना, तो इसी सूत्र से प्रथम किया है उन्होंने। अघोष परे हो तो धुट जो है वो प्रथम हो जाता है, तो ये धुट है। धुट व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम, अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़ करके ये चा और छ जो है ना अघोष भी है और धुट भी है, ऐसा मान के चलो। तो ये सूत्र दोनों तरह से लग जाएगा। अघोष परे हो तो धुट प्रथम हो जाता है, अघोष परे है तो छा जो अघोष था और धुट भी था, उसको धुट मान के प्रथम कर दिया। ठीक है, चलो अब बाला छादयति में चलते हैं। दीर्घात पदांत चली गई, आ गई ना, हाँ बीच बीच में ऐसी होती। दीर्घात पदांतात वा, दीर्घात पदांतात वा। बोलो शालिनी, आ गए महाराज जी। जी दीदी।
7 मुनिराज आ गए। अरे वाह, बधाई हो चलो अपन सबको। हम्म। हम्म। आ जाओ आप लोग। मन तो बहुत करता है, बस शरीर कहता है जबलपुर ही में रहो। बोलो। दीर्घात पदांता द्वा। भाभी ने फोन किया था ना, श्रुति भाभी ने चौका लगा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा अकेली हो? जी। नहीं दीदी, लगाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा बहुत अच्छा है, ऐसे भाव होना चाहिए। हम्म। तो पदांता दीर्घात परस छकारा वा द्विर्भावम आपद्यते, विकल्प से द्वित्व होता है। पद के अंत में दीर्घ हो, तो यहाँ दीर्घ है पद के अंत में, है ना? तो पाला। हाँ, वो छकार परे है, उसका विकल्प से डबल होगा, होगा भी और नहीं होगा। तो क्या? होगा तो बालाच्छाद्यति बन जाएगा, छा करके च कर देंगे, और नहीं होगा तो बालाच्छाद्यति ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है ना? अघोषित प्रथम। अघो से प्रथमा से अपन ने चा कर दिया, बालाच्छाद्यति, और नहीं होगा तो बालाच्छाद्यति। ठीक है, एक रूप ये बना और दूसरा रूप ये बना, जोड़ दो इसको, बालाच्छाद्यति। अलग अलग लिखा वैसे उन्होंने। इसी प्रकार बेलाच्छाद्यति, अगर होगा तो बेलाच्छाद्यति बनेगा, और नहीं होगा तो बेलाच्छाद्यति। बेला छाई है पूरे मंडप में, लेकिन बाला कैसे छाएगी ये तो समझ में नहीं आएगा। आच्छादयति माच्छिदत, इनकी आगे के लिए स्थिति की है। एक आधार अपन लोग बैठ के ना सबके अर्थ ढूंढ लेंगे इनके, सही सही क्या मिल जाएंगे, मिलते हैं। पहले भी बहुत सारे हम लोगों ने खोजे थे, लेकिन क्या होता, प्रयोग नहीं होता ना तो भूल जाते हैं। ये अप्रचलित है शब्द, और इतना संस्कृत साहित्य अपन लोग पढ़ते भी नहीं है। चलो, आंग मांग्भ्याम नित्यम। नित्यम। विसर्ग संधि के बाद बाद के सूत्र बड़े अच्छे हैं। आच्छादयति है ना, आंग मांग्भ्याम नित्यम, आच्छादयति की स्थिति है। ठीक है, आच्छादयति में ये सूत्र लगा रहे, आंग मांग्भ्याम परस छकारा, आ से अथवा माँ से। तो इसमें क्या होता है, इंगा उपसर्ग होता है, ये वाला इंगा उपसर्ग नहीं अनुबंध होता है। तो इस इंगा अनुबंध वाला आ है अपने पास स्थिति में। आंग मांग्भ्याम परः छकारा, आंग और मांग के परे जो छकार है वो नियम से द्वित्व होता है, उसका नियम से। तो इसका आच्छाद्यति ही बनेगा, और माच्छिदत का माच्छिदत ही बनेगा। ठीक है, हो गया ना कि समझाएं? और कुछ नहीं है? नहीं हो गया। हाँ, दधि अत्र, दधि अत्र क्या कह रहे हैं, अस्वरे, अस्वरे। तो दधि अत्र व्यंजनम द्विर्भवति, दधि अत्र स्थिति की है, और क्या बन गया, दध्यत्र। तो जो व्यंजन है वो डबल हो जाता है, व्यंजनम द्विर्भवति व्यंजने परे। व्यंजन कहाँ परे है? दीदी अत्र कहाँ है? अत्र तो स्वर है। हाँ, वही तो कह रहे, इसमें तो संधि हो इनने दीदी, किया इसमें ही तो नहीं संधि हो जाएगी ना, ये वर्णयम से सुनो ना, बोलता है। हमने स्थिति में लिख दिया है, इनने स्थिति नहीं की है। वैसे इनने क्या स्थिति की है, दध्यत्र की स्थिति की है, ये शब्द ही बनाया है, दध्यत्र। फिर कह रहे हैं कि अस्वरे, स्वर परे ना हो तो, ठीक है, तो व्यंजन का डबल हो जाता। तो व्यंजन का इन्होंने क्या किया है, दध्यत्र कर दिया, ऐसा कर दिया है, दध्यत्र कर दिया है। तो दध्यत्र बन गया, दद ऐसा लिखेंगे अपन, दा में ध्या, दीदी आप दा को डबल क्यों कर रहे हैं? धा को करें ना। धा को करना चाहिए, लेकिन इनने फिर बाद में तृतीय कर दिया ना, धा के ऐसा कर देंगे ना, नहीं हाँ प्रथम कर देंगे। हाँ, नहीं तृतीय, पहले अपन धा करें, तृतीय करें, फिर प्रथम कर देंगे। प्रथम कहाँ किया है, तृतीय किया है, धा करेंगे। धा है, दा कौन सा है? धा तृतीय नहीं, प्रथम है। एक ता था दा, तृतीय है दा, दा प्रथम है। इस सूत्र से दुटाम तृतीय चतुर्थेषु, 77वें नंबर से सूत्र से तृतीय हुआ है, तो दध्यत्र बना है। देखो अपन इसको फिर से देखो, दध्यत्र था, ठीक है, दध्यत्र था, दुटाम तृतीय चतुर्थेषु, 77 नंबर का सूत्र है। इस सूत्र से चतुर्थ को तृतीय हो गया। पहले क्या किया इन्होंने, व्यंजन के परे व्यंजन को द्वित्व होता है, तो इसके परे
इन्होंने ऐसा माना है, दध और यत्र माना है, ऐसा है। तो ये व्यंजन परे है और ये व्यंजन है, तो इसको इन्होंने धा को डबल किया, ठीक है, दो धा हो गई। और यत्र, यत्र को ज्यों कहते हैं देखो, इनने इकट्ठा लिखा है उसको, है ना, ऐसा हलंत करके ऐसा लिखा है स्थिति में। तो ऐसा मानो अपन, ये व्यंजन परे है और ये व्यंजन है, तो इसको क्या हो गया, डबल हो गया, ये वाले धा को डबल हो गया, यत्र जहाँ का तहाँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, लिखा तो है यहाँ पे, बाद में लिख दिया, दुटाम तृतीय चतुर्थेषु, ये सूत्र है, तो ये कह रहा है इसको तृतीय कर दो, चतुर्थ पढ़े हो तो इसका तृतीय कर दिया, तृतीय 77 नंबर के सूत्र से तृतीय हो गया। तो ये दध्यत्र बन गया, द ये इसको भी मिला देंगे ऐसा, इसको अच्छे से लिखेंगे ना तो ऐसा लिखेंगे, दा में धा मिला के लिखते हैं ऐसा। इतने सारे मिलाना पड़ता है अगर ज्यादा मिलाओ तो, लेकिन इतना न मिला के अपन इन दोनों को बस मिला दो, द और ध्यत्र, ऐसा भी नहीं लगे, उनने तो अलग पूरे ही मिला दिया है ना, दध्यत्र। एक्चुअल में देखो तुमको लिखने का तरीका बता रही, जब अपन को ऐसा लिखना पड़ता ना, तो द धा डबल दा है, दो दाद ले पहले, द और धा में या मिलाना है ना, तो इसको पूरा भी लिख दो, यहाँ बीच से ले लो तो ये आधा कहलाता है ना, बीच से लेना, ये वाला या ऊपर ना ले जाके यहाँ से जोड़ दो तो ऐसा कहलाता है, ये आधा कहलाता है, दध्यत्र, ऐसा लिखा मिलता है ज्यादातर, ये शब्द बन गया। इस प्रकार से विसर्ग संधि पूर्ण हुई, लेकिन ये आखिरी वाला सूत्र तो विसर्ग संधि का लगा ही नहीं रहा ना, आखिरी वाले ये सब आंग मांग वाले नहीं लग रहा है, हाँ, कहीं विसर्ग दिखाई नहीं। विसर्ग प्रतीक करते हैं बस, तृतीय चतुर्थ किया है और विसर्ग संधि के अंतर, और व्यंजन के परे व्यंजन, ये तो व्यंजन संधि लग रही व्यंजन की सारी तो व्यंजन की बात बताई और विसर्ग संधि है। करे। हाँ, विसर्ग संधि पूर्ण कर चलो, होगा उसमें भी कोई रहस्य होगा। इति विसर्ग संधि, चलो अपन ने बड़ा जग जीत लिया, विसर्ग संधि तो पढ़ ली। अब बताओ कल से क्या करना, चालू रखना कि रुकना है बाकी लोगों के लिए? नेटवर्क चल रहा है हमारा, चलने दे दो। चलो ठीक है, तो तुम बता देना जिस दिन नहीं आओ तो, है ना, तुम्हारे लिए चालू रखते हैं, इन लोग तो पढ़ लेंगी उससे, सबका है थोड़ा थोड़ा तो विषय, अच्छा बाकी चला रहे अभी 2-4 दिन और, माने गांव में बैठे हैं। हाँ, माने गांव पहुंच गए तुम लोग? हाँ माने गांव में भी मिल रहा है वो कवरेज? हाँ, अरे वाह, बड़ी बात है। माने गांव अपने पिंडरी के पास भी तो है। नहीं वो वाला नहीं, वो नहीं, अब यहाँ कहाँ रहेगा वो वाला, अब पिंडरी तो पिंडरी जाते समय 2-3 पड़ जाते सब 2-3 रहते आजकल। की आवाज आने लगी। अच्छी है माता जी। चलो जिनवाणी स्तुति। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीतेषु शीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।